हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेंडर स्टडीज़ का एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज़ एंड वीमेन स्टडीज़। और मैंने इनके दरमियान जो है कंपैरिजन बनाया है, और इससे हमें मदद ये मिलेगी, हेल्प ये मिलेगी कि एक तो ये इनके दरमियान हमें कंपैरिजन पता चल जाएगा जिससे हमें समझ आ जाएगी जल्दी, और दूसरा हमें ये फिर भूलेगा नहीं। तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज़ एंड वीमेन स्टडीज़। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ कि जेंडर स्टडीज़ इज़ अ फील्ड ऑफ नॉलेज दैट लुक्स एट द वर्ल्ड फ्रॉम जेंडर पर्सपेक्टिव। कि जेंडर स्टडी जो है वो दुनिया को जेंडर पर्सपेक्टिव से देखती है, ना कि सिर्फ विमेंस पर्सपेक्टिव से। जेंडर स्टडीज़ दुनिया के अंदर जितने भी जेंडर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो मेल हों, विमेन हो, मैन हो, लेस्बियन हो, गे हो, ट्रांसजेंडर हो, बाई सेक्शुअल हो, तमाम को फोकस करके उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करती है और फिर उनको रिजॉल्व कराने की कोशिश करती है। जबकि दूसरी साइड पे विमेन स्टडी जो है वो फोकस करती है दुनिया को, वर्ल्ड को फ्रॉम विमेन पर्सपेक्टिव, उन्हीं की इश्यूज़ को हाईलाइट करके उन्हीं के बारे में बात करती है विमेन स्टडीज़। सेकंड पॉइंट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग ऑल द जेंडर्स। जेंडर स्टडी का एक और जो फोकस है वो ये है कि ये जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिवीजन कहती है कि तमाम जेंडर्स के अमंग की जाए। जैसे कि सोशल पावर, सोशल हो गया, सोशल इक्वालिटी की बात कर लें, पॉलिटिकल पावर हो गई, रिसोर्सेज हो गए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गए, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कहती है कि तमाम जेंडर्स जो हैं उनके अमंग डिवाइड किए जाएं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। वेमेन स्टडी जो है वो वुमेन की जो इश्यूज़ हैं सिर्फ कहती है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो राइट्स हैं, जो पावर्स हैं, वो वुमेन को दी जाएं जैसे कि मेन को दी जाती हैं। तो ये बाकी जेंडर्स की बात नहीं करती, जबकि जेंडर स्टडी जो है वो तमाम के बारे में बात करती है। थर्ड इज़ जेंडर स्टडीज़ के अंदर जो वर्क इज़ डन बाय पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स, कि तमाम जेंडर्स जो हैं उन्होंने अपना शेयर इसके अंदर दिया है, और हर एक ने, तमाम जेंडर्स ने इसके अंदर काम किया है। इसकी रिसर्च वर्क हो गई, इसके ऊपर बुक्स हो गई, और हर तरीके के साथ हर एक ने अपना इसके अंदर शेयर दिया। जबकि दूसरी तरफ वुमेन स्टडी जो है इसके अंदर मेजॉरिटी में जो काम हुआ वो वुमेन ने किया, और वुमेन के बारे में किया, बाकी किसी और जेंडर के बारे में उन्होंने काम नहीं किया। Number fourth is gender studies is multidisciplinary in nature, and it discuss issues of women, men, lesbian, gays, transgenders and bisexuals। हम इन सारों को LGBT भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो जेंडर स्टडीज़ है ये डिसिप्लिनरी इन नेचर है। कैसे? क्योंकि ये सिर्फ विमेन के इश्यूज़ को नहीं उसके बारे में नहीं बात करती। ये मैन हो, विमेन हो गई, मैन है, लेस्बियन, गेज, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, हर एक के राइट्स, उसके प्रॉब्लम्स, उसके इश्यूज़, हर एक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करता है, और उनके बारे में इसकी रिसर्च है, इसकी डिस्कवरीज़ हैं, और उसके बारे में बुक्स और ये सब चीज़ें लिखी गई। जबकि वेमेन स्टडी जो है इसका बड़ा नैरो स्कोप है। इसका नैरो स्कोप इसलिए है क्योंकि ये फोकस करती है सिर्फ विमेन को, उन्हीं के बारे में बात करती है, उन्हीं के प्रॉब्लम्स, उन्हीं के राइट्स, उन्हीं की इश्यूज़, और उन्हीं के बारे में पावर, और हर चीज़ जो इसकी है वो वेमेन के ही तक कन्फाइंड है। नंबर 5 इज़ जेंडर स्टडी आल्सो स्ट्रगल फॉर जेंडर इक्वेलिटी, वाइल जबकि विमेन स्टडी जो है ये स्ट्रगल इज़ कन्फाइंड टू विमेन इक्वलिटी टू मैन। इजीली समझ आ सकता है कि ये जेंडर इक्वलिटी की भी बात करती है कि एक मेल जो है वो ट्रांसजेंडर के इक्वल है, ट्रांसजेंडर जो है वो विमेन के और मेल के इक्वल है। तो हर एक की इक्वलिटी की बात करती है जेंडर स्टडीज़, कि तमाम जेंडर जितने भी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं दे आर इक्वल। वाइल ऑन द अदर हैंड वेमेन स्टडीज़ सेज कि वेमेन जो हैं वो इक्वल हैं मैन के, और वेमेन जो हैं इन्फीरियर नहीं है, वेमेन इक्वल हैं। जैसे कि लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, खुदा ने, गॉड ने इक्वल पैदा किया मेल और फीमेल को, तो ये सिर्फ वेमेन के राइट्स और उनकी इक्वालिटी तक हैं, जबकि ये तमाम जेंडर्स की इक्वालिटी की बात करता है। नंबर 6 इज़
इट कवर्स हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशंस। जितनी भी जेंडर्स हैं, ज़ाहिर है हर जेंडर का डिफरेंट एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकती है। तो जैसे कि ए सेक्सुअल हैं जो किसी भी सेक्स के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होते और ना ही उनका कोई इंटरेस्ट होता है। इसी तरीके से बाई सेक्सुअल हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, गेज़ हैं, लेस्बियंस हैं, तो उनके बारे में भी ये बात करता है। इसी तरीके से होमोसेक्सुअलिटी है, जो लोग मेल मेल में इंटरेस्टेड होता है, फीमेल फीमेल के अंदर इंटरेस्टेड होती है, तो उनके बारे में इसकी थ्योरीज़ हैं। तो ये तमाम जेंडर्स की जो सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में ये इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। तो दूसरी तरफ जो वुमेन स्टडीज़ है, ये सिर्फ हेट्रोसेक्सुअलिटी जैसे मेल और फीमेल का सेक्स है उसके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो बताता है और उसी को सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कराता है। और ये अच्छा, 7वां पॉइंट है, इट इमर्ज्ड जेंडर स्टडीज़ इमर्ज्ड आफ्टर थर्ड वेव फेमिनिज़म। ये एक बड़ा डिफरेंस है कि जेंडर स्टडी जो है ये थर्ड वेव फेमिनिज़म के बाद इमर्ज हुई, मतलब 1990s के बाद। जो आपकी सेकंड जो विमेन स्टडीज़ है ये सेकंड वेव फेमिनिज़म के बाद इमर्ज हो गई थी, मतलब 60s 70s के बाद। और 8 पॉइंट इज़ टूल ऑफ एनालिसिस। इसका जो जेंडर स्टडीज़ का जो टूल ऑफ एनालिसिस है ये किस तरीके से है कि ये विमेन को भी एनालाइज करता है, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एनालिसिस एक डिफरेंट व्यू से करता है। किस तरीके से कि जैसे दुनिया डिवाइडेड है डिफरेंट क्लासेस के अंदर, तो जाहिर है वेमेन भी बीइंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो भी डिवाइडेड है दुनिया की तरह डिफरेंट क्लासेस के अंदर, जैसे कि एलीट क्लास, पुअर क्लास, या फिर डेवलप्ड क्लास और डेवलपिंग वर्ल्ड जो है इस तरीके के साथ। तो जेंडर स्टडीज़ क्या कहती हैं कि दुनिया के अंदर जो विमेन हैं वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइडेड हैं। एक एलीट क्लास है जो डेवलप वर्ल्ड के अंदर है, उसकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। जैसे अमेरिकन वुमेन की क्या कहती हैं कि हमें अबॉर्शन राइट दिया जाए, और इस तरीके से जो अदर रेलिवेंट उनके इश्यूज़ हैं। जबकि जो डेवलपिंग वर्ल्ड की विमेन हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया या अफ्रीकन कंट्रीज़ की विमेन होगी, इनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, एजुकेशन, जिसको हम रोटी कपड़ा मकान कह सकते हैं। तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनकी उसकी जो विमेन है उनकी प्रॉब्लम डिफरेंट हैं। तो जेंडर स्टडीज़ क्या कहती है कि जो विमेन स्टडी है वो फोकस करती है सिर्फ हिस्ट्री ऑफ विमेन, लिटरेचर एंड सेक्सुअलिटी को, और सिर्फ एलीट क्लास विमेन जो हैं उनके प्रॉब्लम्स को। जबकि जेंडर स्टडीज़ तमाम जो एलीट क्लास है और पुअर क्लास है उन तमाम विमेन के जो इश्यूज़ हैं उनको ये हाईलाइट करता है और बताती है कि कैसे विमेन स्टडी जो है वो सिर्फ कन्फाइंड रखती है अपने आप को टू सम पर्टिकुलर क्लास। नंबर 9 जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ इट डिस्कस जेंडर स्टडी डिस्कस थ्योरीज ऑफ ऑल जेंडर्स। तमाम जेंडर्स के बारे में बात करती है, तमाम जेंडर्स के बारे में जो थ्योरीज़ हैं वो तमाम को ये कवर करती है जेंडर स्टडीज़ के। जैसे कि जो मैन की प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफरेंट थ्योरीज जो एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में भी हैं, बाकी जो सेक्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी जो थ्योरीज़ हैं वो तमाम के बारे में बात करती है। जबकि वेमेन स्टडी सिर्फ वेमेन की ही जो रेलिवेंट थ्योरीज़ हैं उनके बारे में बात करती है। और जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ बुक्स एंड रिसर्च वर्क ऑन ऑल जेंडर्स एंड बाय ऑल जेंडर्स। कि जो बुक्स लिखी गई जेंडर स्टडीज़ के अंदर इस फील्ड के अंदर, और जो रिसर्च वर्क हुआ जितना भी, वो तमाम जेंडर्स ने किया। तमाम जेंडर्स का अपना अपना शेयर है उसके अंदर, क्योंकि ये तमाम जेंडर्स को हाईलाइट करता है, उनको कवर करता है। तो तमाम जेंडर्स ने इन्वॉल्वमेंट शो की इसके अंदर और रिसर्च वर्क किया। और फिर जो वेमेन स्टडीज़ है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेमेन स्टडीज़ के अंदर सिर्फ ओनली वेमेन ने ही इन्वॉल्वमेंट की और वेमेन के बारे में ही की। उन्होंने बाकी जेंडर्स को डिस्कस ही नहीं किया, ना उनके बारे में रिसर्च वर्क की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो मैंने बड़े ही कन्फाइंड तरीके के साथ एक शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।